Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Chemistry by DK Singh. And today we are going to discuss about the silicates. And lecture will be third. Lecture third, silicates. तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मेरा देखा होगा, लेक्चर नंबर 2 में मैं दो टाइप्स के सिलिकेट्स आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम तीसरे सिलिकेट्स की बात करेंगे। हाँ, उससे पहले जरूर हम बात करना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में पायरोसिलिकेट्स की, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। पायरोसिलिकेट्स ऑर्थो हमारा हो चुका था पायरोसिलिकेट्स। तो इसका मैं मेथड 2 बता रहा था, तो मेथड 2 में भी आप कर सकते हो। ओके, कैसे? अगर आपको पता है स्ट्रक्चर्स आपको पता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, एक ऑक्सीजन शेयर्ड था, आपको मालूम है ये चीजें। मेथड 2 जो कोई मेथड्स नहीं है ये जनरली, लेकिन फिर भी आप मोनोमर बनाकर आप कर सकते हो। जो मैंने मोनोमर का फॉर्मूला बनाया है, माइनस 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 माइनस। तो ध्यान रखें, एक शेयर्ड ऑक्सीजन है, यही है पायरोसिलिकेट्स। फॉर्मूला मैंने बताया था, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड 1 बताया था आपको मैंने। SI सिलिकॉन कितने ले लीजिए, 2। SI सब कुछ देखकर आप लिख सकते हैं, और यही क्वेश्चंस भी आते हैं, देखकर आपको फॉर्मूले लिख लेना चाहिए। कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, नहीं है, यही एग्जांपल्स क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट जेई में या नीट में आ सकते हैं। सिलिकॉन कितने हो गए, 2 हो गए। SI2 ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन कितने हैं देखिए जरा, ऑक्सीजन कितने हो गए ऑक्सीजन। तो ये तो ऑक्सीजन देखिए, -1 1 2 3 4 है ना, 5 और 6। देखिए जरा, ये 5 और ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरे हैं O6। ओके, और एक ऑक्सीजन क्या है, शेयर्ड है, हाफ और हाफ, SI2O। तो कितने हो गए टोटल ऑक्सीजन, ये 6 हटा दिया। SI2 ऑक्सीजन टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन प्लस हाफ और हाफ। देख लीजिए, एक ऑक्सीजन शेयर्ड, हाफ प्लस हाफ। चार्जेस देख लीजिए, इस पे भी होगा चार्जेस, इस पे चार्ज नहीं होगा, शेयर्ड मैंने बोला था। 1 2 3 4 5 6 कितने चार्ज होंगे, -6। तो बिल्कुल देखकर आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी नहीं है कि शेयर्ड ऑक्सीजन हाफ, ये क्या हो गया, हाफ हो गया इधर साइड, और इधर भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ शेयर्ड होगा। तो आप पूरे देखकर फॉर्मूले को लिख सकते हैं। देख लीजिए कितना आ गया, SI2O कितना आ गया आपका, 7 -6। तो यही आपका फॉर्मूला है। बिल्कुल दोस्तों, आप देखकर डायरेक्ट लिख सकते हो किसी भी पायरोसिलिकेट्स का फॉर्मूला। तो जब आपको सिलिकेट्स ऐसा दे दिया जाए तो आपको हर चीजें मालूम होनी चाहिए, कितना शेयर्ड है, कितना अनशेयर्ड है, कितने पे निगेटिव चार्ज आएंगे, कितने में निगेटिव चार्ज नहीं आएंगे। ये हर कुछ मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर रखा है आपको, किस पे निगेटिव चार्ज आएगा, किस पे नहीं आएगा, हर चीजें। तो आप अगर आपको नहीं आ रहा है कि माइनस चार्ज किस पे है और किस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आप पिछले लेक्चर को जरूर प्रीफर करें। ओके, मेथड 2 की हम बात कर रहे थे, मोनोसिलिकेट्स डायरेक्ट। तो आप एक यूनिट ले लें, अगर मोनोसिलिकेट्स की बात करें तो एक यूनिट ले लें आप, इससे भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। चलिए देखिए जरा, मैं मोनो यूनिट जो एक्स और वाई में मैंने बात किया था, आप पिछले लेक्चर में जाएं तो आपको समझ में आएगा क्या था। एक्स, अगर मैं एक्स की बात करूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, देखिए जरा कितना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, एक्स इज द शेयर्ड ऑक्सीजन। शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, शेयर्ड ऑक्सीजन दोस्तों 1 है शेयर्ड ऑक्सीजन, पर यूनिट की बात कर रहा हूं। वाई, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, देखिए नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, अनशेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट सेट 1 2 और 3, ये हो गया 3। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको लिखने के लिए, सिलिकेट्स का फॉर्मूला आपको लिखना है इस चीज को। तो SI, देखिए जरा मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, और ऑक्सीजन के लिए भी बताया था और सिलिकेट्स के लिए बताया। तो कैसे बताया था, देखिए SI सिलिकॉन ऑक्सीजन पे x/2 प्लस क्या था y, और चार्ज भी कितना था, -y। लिखने का तरीका सिलिकेट्स का आपको मैंने ये बताया था। सिलिकॉन हो गया आपका ऑक्सीजन, तो x कितना है हमारे पास, 1/2 लिख दीजिए,
प्लस क्या लिख दीजिए आपके पास y की वैल्यू कितनी हो गई है 3 और चार्जेस कितना हो गया आपके पास -3। तो इसको मैं मोनोमर के टर्म में लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ मोनोमर के टर्म में? एक यूनिट लिखना होगा SI। देखिए ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2। ऑक्सीजन कितना हो गया 3.5, ठीक है क्या। और चार्जेस देखिए जरा कितना हो गया हमारे पास -3। यही ये पर यूनिट से है। अगर आप जनरल फार्मूला चाहते हो ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस कर दीजिए तो देखिए यहीं आ गया फार्मूला। देखिए ट्वाइस कर दीजिए SI2 3.5 × 2। तो 3.5 कैसे आया ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों ऑक्सीजन 3.5 आया? एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन और हाफ ऑक्सीजन। ओके, तो जो 3.5 आया है ये सब आपको काउंट होना चाहिए। ये कंप्लीट काउंट होंगे और ये हाफ हाफ उसमें और हाफ इसमें काउंट होगा। 1 + 1 + 1/2। देखिए ये पूरा का पूरा आपका काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पायरोसिलिकेट्स पूरी कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल्स कुछ लास्ट में जरूर मैंने बताया था, आपको ट्रिक्स बताऊंगा। अगर वहां तक पहुंच पाते हैं हम तो आज हम कर लेंगे ट्रिक्स। अगर नहीं पहुंच पाते तो आपको एक लेक्चर्स का दोस्तों और इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए देखिए जरा, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये पायरोसिलिकेट्स हो गया। हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में, जो हमारा टारगेट है मेन टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में 2 टाइप्स के सिलिकेट्स हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा तीसरा टाइप्स का सिलिकेट्स है थर्ड। लिखिए जरा, चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट्स। चेन नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे चेन होंगे। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं चेन सिलिकेट। लिख लीजिए 2 तरह के होते हैं, सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, और क्या होगा आपके पास डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट। लिखिए डबल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट और डबल चेन सिलिकेट्स। देखिए पता चल रहा है सिंगल चेन में एक एक चेन रहेगा, डबल चेन में ऊपर भी कुछ रहेगा नीचे भी कुछ रहेगा, इसी को बोलते हैं डबल चेन सिलिकेट। देखते हैं एक एक करके क्या है इनमें। सिंगल चेन सिलिकेट को हम सिंपल चेन सिलिकेट भी बोलते हैं। अभी करता हूं मैं, हटाऊं क्या इसे? ठीक है, तो थर्ड टाइप हम पढ़ रहे थे, इसमें फर्स्ट टाइप सिंगल चेन सिलिकेट। देखिएगा, सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट। जरा लिख लीजिए 1 2 पॉइंट्स इसमें। it is the silicates, it is the silicates in which, it is the silicates in which 2 oxygen atom, 2 oxygen atom per tetrahedron units, per tetrahedron units are shared, 2 oxygen atom per tetrahedral unit, per tetrahedron unit, tetrahedron units are shared। लिख लीजिए इन अ वे, इससे आगे थोड़ा और लिख लीजिए, इन अ वे, इन अ वे such that they form infinite, they form infinite chain, इनफाइनाइट चेन बोल सकते हो। ये लास्ट तक इनफाइनाइट चेन बनाते हैं। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इनका जो होता है 2 तरीके, या तो स्ट्रक्चर से आप मोलिकुलर फार्मूला बताओ या याद करो ताकि आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाए, मोलिकुलर फार्मूला लिखने आ जाए। मैं पहले बता देता हूं, मैं स्ट्रक्चर से भी देखूंगा कैसे इसका जनरल फार्मूला क्या है। इसका जो जनरल फार्मूला है, लिख लीजिए जरा जनरल फार्मूला SiO3। दिखाऊंगा अभी कैसे जनरल फार्मूला है, आप अभी लिख लें। N-2n देखेंगे, इनफाइनाइट है इसलिए n और -2n लगाया। इसको दे आर ऑल्सो नोन एज पायरोक्सिन, प्लीज नोट डाउन, ये भी आते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज
दे आर also known as they are also known as pyroxene. they are also known as pyroxene. इनको pyroxene भी बोलते हैं. they are also known as pyroxene. देखते हैं कैसे बना है ये, इनका स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं. they are also known as pyroxene. देखिए दोस्तों, चेन सिलिकेट्स बहुत ही आसान है. ये सिलिकेट्स जो चैप्टर है हमारे पास काफी ही आसान होते हैं. केवल देखकर फॉर्मूला आपको बनाने होते हैं. वो क्वेश्चंस आपको दे देगा और आपको पूरा का पूरा देखकर बनाना होगा मोलेकुलर फॉर्मूला. ये रहा. इसको मैं एक साइड भी लिख सकता था, अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा लिखा मैंने. चलिए देखिए, इधर भी स्टेप और इधर इनफाइनाइट तक जाता रहेगा. ये है इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे, ये इनफाइनाइट तक. देखिए अगर मैं बीच वाले की बात करूं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे, इसकी बात करूं तो बताइए नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज. क्या इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. शेयर्ड ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या बोला था, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है. देखिए पर टेट्राहेड्रल यूनिट, ये यूनिट एक मान लीजिए, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है इसके? 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है. तो क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको ध्यान में नो ओ ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ भी मैं शुरू से ये चीजें लिखा रहा हूँ, नो ओ ओ बॉन्ड, कोई भी ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है. ये देखने के लिए मैंने आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बता रखा है. तो किसी भी सिंगल यूनिट के लिए आप देख लीजिए क्या शेयर्ड ऑक्सीजन पर यूनिट. अगर पर टेट्राहेड्रल देख लो आप, 2 टेट्राहेड्रल में कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है. पर टेट्राहेड्रल की बात करूं तो ये भी शेयर्ड है और ये भी शेयर्ड है. तो पर टेट्राहेड्रल यूनिट लिख लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट कितने बोलेंगे हम? 2. तो ध्यान रखिएगा किसमें कितना ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये आपको याद रख होंगे क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है. लिख लीजिए जरा. अब देखिए सिंगल यूनिट से किसी एक के लिए फॉर्मूला बनाइए जरा. SI ऑक्सीजन सिलिकॉन एक ले लिया. अब बताइए ऑक्सीजन की बात करो, कितना ऑक्सीजन? 1 2 तो कंप्लीट है, 2 प्लस ये 1/2 हाफ इसका शेयर होगा, ये आपको जानते हो, हाफ इधर और हाफ इधर. ये भी जानते हो, हाफ इधर और हाफ इधर. तो एक के लिए लिखिए जरा, SI ओ डायरेक्ट लिख लीजिए. देखकर फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, XY नहीं लिख रहा हूँ. XY में भी आंसर ला सकता हूँ, लेकिन हर बार XY में मेथड 2 को लगाना जरूरी नहीं है. आप बस देखकर फॉर्मूला लिख लीजिए. सिलिकॉन ऑक्सीजन 2 तो कंप्लीट आ गया, 2 प्लस हाफ और हाफ. देखिए जरा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया फॉर्मूला? SI ऑक्सीजन कितना हो गया? SiO3. देखिए और ये रिपीट हो रहा है n टाइम्स, तो इसको n लगा दीजिए. और चार्ज देखिए जरा, चार्ज ये कितना चार्ज है? -2. तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? -2. और n टाइम्स है तो चार्ज भी कितना टाइम्स हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. कितना हो जाएगा? SI, ठीक है क्या, O3 कितना हो जाएगा? n और मैंने क्या लिख दिया? -2. लिख लीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आपका हो गया. तो ध्यान रखेंगे इसका, यही जनरल फॉर्मूला जो हमारा n और -2n आया. लिख लीजिए n टाइम्स जाएगा तो चार्ज भी कितना हो जाएगा? -2n आ जाएगा. तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? सिंगल चेन सिलिकेट्स, इसी को बोलते हैं हम सिंपल चेन सिलिकेट. इसको ये भी बोलते हैं सिंपल चेन सिलिकेट. सिंगल बोलो या सिंपल चेन सिलिकेट बोलो, बात बराबर है. तो सिर्फ आपको इसमें क्या ध्यान रखने होंगे, कैसे ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है और किस तरीके से बन रहा है ये, और मोलेकुलर फॉर्मूला आप कैसे लिख पा रहे हो, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दे आर ऑल्सो नोन एज पायरोक्सिन. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल चेन सिलिकेट्स. ठीक है, दूसरा देखते हैं डबल चेन सिलिकेट्स. कुछ नहीं है, इसी को क्या कर दूंगा मैं, डबल चेन मतलब एक चेन ऊपर चल रहा है, दूसरा चेन में क्या कर लूंगा? नीचे ले लूंगा. देखते हैं पहले इनके बारे में भी. तो 2 चीजें, या तो पहले याद कर लो, ध्यान रख लो,
तब लिख लो, या फिर स्ट्रक्चर्स को ध्यान रख लो फिर लिखो, और फिर कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है सब कुछ सामने दिख रहा है आपको। तो इसकी खास बात यही है कि ये स्टैंडर्ड है, आपको सब कुछ दिखेगा कि कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है कितने नहीं है, और सब में मोलिकुलर फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए तो देखते हैं डबल चेन सिलिकेट्स। लिखिए जरा डबल चेन सिलिकेट्स। अब यही सिंपल चेन सिलिकेट्स था, उसको डबल कर दिया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डबल चेन सिलिकेट्स। डबल चेन सिलिकेट्स बी पार्ट है डबल चेन सिलिकेट। लिखिए डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट्स, डबल चेन सिलिकेट्स लिख लीजिए जरा। इसमें भी लिख लीजिए, इसका डेफिनेशंस कुछ लिख लीजिए, इनमें 2 पॉइंट। In these silicates, 2 single chain are joined together. 2 single chains are joined together. And this silicate contain, ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, and these silicates contain two types of, and these silicates contain 2 types of unit, 2 तरह के यूनिट होंगे, देखेंगे अभी डायग्राम से। 2 types of units। फर्स्ट यूनिट इन विच, लिख लीजिए 2 तरह के यूनिट इसमें दिखेगा आपको। यूनिट इन विच 2 ऑक्सीजन एटम, यूनिट इन विच 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट, 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट, 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट are shared, 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तो हर में यूज करेंगे क्योंकि सिलिकॉन जानते हो 4 वैलेंसी होती है। 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड। और दूसरे तरह के जो यूनिट है हमारे पास, लिखिए जरा, सेकेंड में लिखिए, units in which 3 oxygen atom, unit in which 3 oxygen atom per tetrahedron, 3 oxygen atom per tetrahedron formed. Both are equal in number. दोनों इक्वल होंगे, जैसे ऊपर वैसे नीचे। बोथ आर इक्वल इन नंबर। और हम बात करें ऑक्सीजन शेयर्ड, अब पूरा यूनिट की बात करेंगे ना हम डबल चेन सिलिकेट्स में, तो ऑक्सीजन शेयर्ड कैसे बात करेंगे? ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, बताओ। एक यूनिट सेल में 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है और एक यूनिट सेल में 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो टोटल ऑक्सीजन शेयर्ड क्या बात करेंगे हम पर यूनिट सेल डबल चेन सिलिकेट्स में? ऑक्सीजन शेयर्ड इन डबल चेन सिलिकेट, क्या बोलेंगे हम? डबल चेन सिलिकेट। दोनों का क्या ले लीजिए? एवरेज। एक में 2 शेयर्ड है, एक में 3 शेयर्ड है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2.5। यानी हम डबल चेन सिलिकेट्स में डायरेक्ट बोल सकते हैं 2.5 ऑक्सीजन शेयर्ड इन डबल चेन सिलिकेट्स पर यूनिट। ध्यान रखिएगा इनका। तो दोनों का मैंने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया 2.5। जनरल फार्मूला लिख लीजिए, अभी बता भी दूंगा जनरल फार्मूला कैसे आया, ये आपको एक्सप्लेन में कर दूंगा। तो दोनों का एवरेज ले लिया जाता है, तो लिस्ट जरूर बना लें।
कि पायरो में, ऑर्थो में किसमें कितना ऑक्सीजन शेयर्ड है, 0 कितना था ऑर्थो में, देखिए आप 0 ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं था। पायरो में देखिए 1 ऑक्सीजन शेयर्ड था। ठीक है, तो आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। पायरो के बाद देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिंपल चेन सिलिकेट पढ़ाया या सिंगल चेन सिलिकेट पढ़ाया था आपको। देखिए सिंगल चेन सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर थे आपके पास, 2 ऑक्सीजन, 0 1 2 नंबरिंग आ रहा है, 0 1 2, और इसमें देखिए कितना आ गया, यानी 0 1 2 आया और 2.5 आया। ये किसके लिए था, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर यूनिट सेल। तो देखिए ऑक्सीजन ये 0 था, कौन सा था, ऑर्थो। ये क्या था आपका, पायरो, देख ध्यान से। और ये क्या था आपका, सिंगल चेन सिलिकेट। और ये क्या था आपका, डबल चेन सिलिकेट। और भी मैं लास्ट में बोला हूँ, ट्रिक्स बताऊंगा आपको इन सारी चीज़ों का याद रखने का ट्रिक्स। तो शायद आज लास्ट लेक्चर ना हो पाए, लेकिन कल जरूर हो जाएगा आपका लास्ट लेक्चर। कोशिश करते हैं पहुँचने का लास्ट तक, जब तक हो पाता है। काफ़ी डिटेल्ड में है ये सारी चीज़ें। डबल चेन सर्किट तो ध्यान रखना, डबल में कितना हो गया आपका, 2.5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, डबल का डायग्राम देखते हैं जरा, बनाइए आप, बनाइए डायग्राम। एक तो पहले चेन जैसे बनता है वैसे बना ही दिया आप, ऑक्सीजन। नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऊपर नीचे, ताकि सेपरेट मिल जाए। ठीक है, एक चेन बना लीजिए, इधर भी ऐसा ही जाएगा, जितनी मर्जी आप बना सकते हैं। अब इसी तरीके से एक नीचे की तरफ बना ले, क्योंकि डबल है, ये ऊपर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक नीचे बना ले, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए लिख लीजिए जरा, ये दिखाने के लिए, ऐसा नहीं ऑक्सीजन इतने बॉन्ड बना रहे हैं, देयर विल बी नो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो देखिए ये भी है आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बना लीजिए जरा डायग्राम। ये ऐसे इधर भी रिपीट होता जाएगा, बिल्कुल होता जाएगा, लिख लीजिए। इसको और खींचना है तो थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, ताकि ये नीचे आ जाए। एक ऊपर तो एक क्या आ रहा है आपके पास, नीचे। देखिए इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी आगे बढ़ता जाएगा। बना लीजिए इसको जरा। देखिए डबल हो गया, अब इधर भी आगे जाता जाएगा हर तरफ, इधर भी यही हो गया। पहले हमने सिंगल चेन में देखा था, सिर्फ ये था। अब डबल चेन हो गया, मतलब जस्ट उसका अपोजिट जैसा आ गया, डबल चेन सिलिकेट इसी को बोलते हैं। अब देखिएगा, मैं एक तो फॉर्मूले आपको दिखा रहा हूं, लिखना। 2 तरह की यूनिट सेल है, देखिए एक ऊपर में और एक नीचे में। देखते हैं कैसा है ये, बताइए। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन शेयर्ड। ये देखिए ऑक्सीजन शेयर्ड, ये सारे ऑक्सीजन शेयर्ड। इस पे कौन सा चार्ज, माइनस, इस पे भी कौन सा चार्ज, माइनस। लिख ले जरा। ये नहीं है, सॉरी, ये मैंने गलत बनाया, माइनस चार्ज ऐसे ही जाएगा ना, ये हटा दीजिए। ठीक है, कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है जरा देखें, इसको देखें। इस यूनिट सेल की अगर बात करें तो कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड। देखिए 2 ऑक्सीजन शेयर्ड, लिख लीजिए जरा, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड।
अब मैं बात करता हूँ इस यूनिट सेल की। बताइए इस यूनिट सेल के कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन शेयर। तो इसीलिए मैंने लिखाया था आपको इनमें दो तरीके के यूनिट सेल, जिनमें 2 ऑक्सीजन शेयर, 3 ऑक्सीजन शेयर। देखिए इनमें 2 है, इनमें क्या है? 3 है। तो एवरेज ले लिया जाता है दोनों का, ताकि पता चल जाए ऑक्सीजन शेयर पूरे यूनिट में कितने हैं। ये चीजें हमेशा ही क्या होती रहेंगी? रिपीट होती रहेंगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, देखिए जरा मैंने जो बनाया है, और यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा? रिपीट होगा चीजें। देखिए लिख लीजिए ये वाला, ये देखिए ये बार बार चीजें क्या होंगी? रिपीट होंगी। ये पूरी की पूरी कंप्लीट रिपीट होंगी। आपको फॉर्मूले बनाने हैं तो जनरल फार्मूला मैंने लिखाया नहीं था शायद, तो आप जनरल फार्मूला लिख लीजिए या बना लीजिए जनरल फार्मूला। बताइए अगर ये यूनिट रिपीट होगा तो इसमें सिलिकॉन कितने हैं? जरा बताइए सिलिकॉन कितने आ गए? ये रिपीट जो है ये रिपीट होगा बार बार। सिलिकॉन कितने? 1 2 3 4, यही आया ना सिलिकॉन। देखिए जरा जो रिपीट हुआ हमारे पास, ये रिपीट होगा। यहां से आइए, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया है यहां तक। इसको हटाता हूं मैं, देखिए ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर रिपीट है तो ये तो रिपीट हो गया ना। ये रहा, ये देखिए ये वाला जो हमारा यूनिट सेल है ये क्या होगा? रिपीट होगा। उस सिलिकॉन को मत लीजिए, देखिए ये रिपीट होगा। तो इस यूनिट सेल में आप बात करना चाहें तो जनरल फार्मूला बताइए कितना हो गया? 1 2 3 और 4। SI कितना हो गया? 4। SI 4। ऑक्सीजन का देखिए कितना आ गया? ऑक्सीजन देखिए, टोटल ऑक्सीजन जोड़िए। ऑक्सीजन हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीजन की पहले बात कर लीजिए आप, क्योंकि 1 2 ये हो गया 2। यहां पर भी लिख दीजिए जरा माइनस। इस पे माइनस आएगा क्या? देखिए जरा इस पे आएगा क्या माइनस? नहीं आएगा, शेयर्ड है ये ऑक्सीजन। तो देखिए कितना आ गया? 1 2 है ना, हाफ हाफ में जोड़ लूंगा। 1 2 2 के बाद ये 3 3 3 के बाद कंप्लीट कितना हो गया? 4 4 4 के बाद ये कितना हो गया? 5 5 के बाद ये भी कितना हो गया? 5 के बाद 6 6 प्लस, और देखिए जोड़िए जरा इसको, कितना आ गया? 6 प्लस फॉर्मूला देखिए, और ऑक्सीजन हाफ वाले जोड़ लीजिए। टोटल कितने ऑक्सीजन हाफ हैं? जो जो शेयर्ड है उसको लिख दीजिए जरा। देखिए हाफ वाले कितने हो गए? हाफ वाले 1, एक हाफ वाले पूरे जोड़ लीजिए, ठीक है क्या? हाफ हाफ काउंट कर लेंगे। ये शेयर्ड है हाफ, ये भी हाफ। देखिए 1 हो गया, 1 1 के बाद इसको देखिए, ये भी शेयर्ड है, ये और ये 1 और 1 कितने हो गए? 2 2 के बाद ये देखिए 3 3 और कितने हो गए? ये हाफ और हाफ 3 हो गए, और 3 के बाद ये हाफ। और भी कोई शेयर्ड है क्या? कुछ गलत हो रहा है, देखिए जरा। और भी कुछ, एक बार फिर से वापस काउंट करते हैं, ये कितना हो गया? कंप्लीट ऑक्सीजन देखिए ये 1 2, सिलिकॉन कितने हो गए? 1 2 3 4, सिलिकॉन 4 हो गए। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन पूरा का पूरा देखिए, ऑक्सीजन की बात वापस से करते हैं। 1 2 2 के बाद 3 3 3 के बाद 4 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 तो कंप्लीट ऑक्सीजन दिख रहे हैं मेरे को।
6 कंप्लीट ऑक्सीजन, उसके अलावा हाफ वाले पर यूनिट सेल, तो मैं क्या बोलूँगा अब, ये ऑक्सीजन हाफ है, 1/2 1/2 जोड़ता जाता हूँ, देखिए जरा, ये हाफ, इधर तो नहीं है, ये भी हाफ, हाफ और हाफ, ये हाफ इधर भी काउंट होगा, ये देखिए मैं लिखता हूँ, इसका हाफ इधर जाएगा, है ना, हमें पर यूनिट सेल में बात करना है, ठीक है, ये हाफ हो गया यहाँ काउंट, ठीक है, हाफ इसका और हाफ इसका, तो ये 1 काउंट हो जाएगा पूरा, देखिए, उसके बाद ये कितना काउंट हो जाएगा, हाफ, ठीक है, ये देखिए हाफ इसका और हाफ इसका, तो कितना काउंट हो गया, 1, और क्या हो गया, ये कितना काउंट हो गया, हाफ, ओके, ये हाफ इधर और हाफ इधर, तो हाफ और इधर भी हाफ, 1 आ गया, 1 काउंट कर लिया, और बताइए ये हाफ इधर आ गया। अब देखो जरा जोड़ लीजिए सबको, देखिए कितना हो गया हमारे पास, हाफ, पहले 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 3 के बाद 4 4 हो गया, 4 के बाद 5 5 हो गया, ये देखिए 5, यानी 6 प्लस क्या आ गया, 5, यानी SI4 ऑक्सीजन कितना आ गया, 11, और ये चीजें देखो रिपीट हो रही हैं दोनों साइड, तो क्या लगा दीजिए, दिस इज जनरल फार्मूला, लिख लीजिए जरा, SI4 और 11 और N लगा दीजिए, चार्ज बता दीजिए, इसमें चार्ज कितने होंगे, बताइए ओवरऑल चार्ज इसमें कितना है, देख लीजिए जरा चार्ज, SiO4 O11 N, चार्ज देखिए जरा कितने हैं ऑक्सीजन पे चार्ज, लिख लीजिए जरा, SiO4 O11 चार्ज देख लीजिए, चार्ज बोला जाता है -2 पे, लिख लीजिए, हो गया क्या, इसको एम्फीबोल भी बोला जाता है, लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबोल, AMPHIBOLE, एम्फीबोल, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबोल, लिखिए जरा इसको, 1 मिनट, चार्ज मैंने शायद गलत लिखा, देख लीजिएगा आप इसको, कितना हो गया, चार्ज हो गया आपका -6, 1 2 3 4 5 और 6, -6 हो जाएगा, तो इसको देखना जरा, चार्ज मैंने गलत लिख दिया, n टाइम्स ले लीजिए, तो ये होगा, चार्ज मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी, 1 2 3 4 5 और क्या हो गया, 6, SI4 O11 -6 हो गया, ऐसे रिपीट होते रहेंगे ये फॉर्मूले बार बार, ठीक है क्या, इसीलिए इसको क्या बोल, एमपी बोल, एमपी बोल का मतलब क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन शेड, कुछ 3 ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं एमपी बोल, एमपी डेंटेड वगैरह पढ़ोगे आप क्या होता है, इसीलिए इस यूनिट सेल को क्या बोला जाता है, एमपी बोल, तो ये ध्यान रखिएगा, चार्ज थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, SI4 O11 -6 और N हो गया यहाँ पे, तो ये पर यूनिट सेल ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, तो इस तरीके से हमने डबल चेन सिलिकेट्स भी क्या कर लिया, थोड़ा स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होते हैं, आप देख कर लिखें, आपको सब कुछ समझ में आ गया, जो रिपीट हो रहा है चीजें उसको N लगा दीजिए, वही यूनिट सेल क्या होगा, रिपीट होगा। नेक्स्ट लिखिए जरा, साइक्लिक सिलिकेट्स,
अब कुछ नहीं है ज़्यादा, साइक्लिक सिलिकेट्स, एम्फी बोलते हैं उसको, ये चीज़ आप जान गए, साइक्लिक सिलिकेट्स। फॉर्मूला वही है जो हम चेन सिलिकेट में कर रहे थे, उसी को साइक्लिक में कर देंगे तो साइक्लिक सिलिकेट हो जाएगा। इसमें लिखिए जरा एक दो पॉइंट्स। फॉर्मूला वही है जो सिंपल चेन सिलिकेट का था हमारे पास, डबल नहीं, सिंगल चेन सिलिकेट जो बनाते थे उसको साइक्लिक कर देंगे। साइक्लिक कितने का हो सकता है मिनिमम साइकिल? 3 का। तो एन बस कंडीशंस हो जाएगा वहां पे, लिख लीजिए जरा, साइक्लिक चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, सॉरी चेन नहीं, साइक्लिक सिलिकेट्स। इन दिस सिलिकेट्स, in these silicates 2 oxygen atom per tetrahedron. In these silicates 2 oxygen atom per tetrahedral unit are shared, per tetrahedral unit are shared in such a way that they form cycle, ताकि वो क्या बना सके? साइकिल बना सके। अब ध्यान से सुनिएगा, वो साइकिल बना सकते हैं साइक्लिक सिलिकेट। फॉर्मूला जो होगा उनका, वो जैसे चेन सिलिकेट का था हमारे पास, सिंगल चेन सिलिकेट, वही फॉर्मूला है। देखिए उसका फॉर्मूला क्या था, SiO3n और -2n, लिख लीजिए -2n, उसी जैसा है फॉर्मूला साइक्लिक सिलिकेट्स का, SiO3n -2n। यहाँ पे बस कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि आपको साइक्लिक बनाना है। अगर साइक्लिक बनाना है तो कितने का मिनिमम साइकिल हो सकता? 3। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, बस आपका काम हो जाएगा। n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यहाँ कंडीशन है क्योंकि 3 की साइकिल मिनिमम तो होनी चाहिए, तो 3 यूनिट से तो मिनिमम हो जाना चाहिए। तो मैं n इक्वल्स टू 3 एक बताया जाता है और एक n इक्वल्स टू 6। तो जो ज़्यादातर कॉमन चीज़ें बताई जाती हैं वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए जरा, n की वैल्यू 3 रख दीजिए, क्या हुआ फॉर्मूला बताइए जरा। ए पर n की वैल्यू 3 रख दीजिए, Si3O9 -5, ओ सॉरी कितना हो जाएगा? -6 हो जाती है मिस्टेक्स थोड़ी बहुत, आप ध्यान दे दिए करें। n इक्वल्स टू 3, Si3O9 -6। अब Si3O9 -6, देखो बनाने का तरीका देखो, 3 सिलिकॉन होंगे, 3 चीजें यूनिट तो आएगा। तो क्या करो आप, जैसे लगता है आप बनाओ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने बना दिया, ये देखो जरा, और भी 3 बनाने हैं मेरे को, ये लो, आप क्या करो बना लो बस। ये देखो, देखिए ये मिनिमम ऐसे 3 बना लीजिए आप। ये देखो, अब बीच में क्या डाल दो? सिलिकॉन। देखिए ये नहीं, हाँ ये कहां से हो जाएगा? देखिए बना लीजिए जरा इसको, शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन। देखिए यही हो गया। फॉर्मूला भी चाहो तो आप लिख सकते हो, बताइए शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हो गए? शेयर्ड ऑक्सीजन 2, 1 और 2। इस पे माइनस चार्ज लिख लीजिए, चार्ज तो जरूर लिखें, -चार्ज, जो शेयर्ड नहीं है, शेयर्ड, हाँ माइनस, ये भी माइनस, ये चेन थोड़े बना रहा है, माइनस और माइनस। तो देख लीजिए फॉर्मूला है, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो फॉर्मूला आपको बनाना चाहे सिलिकेट्स, आप देख लो कितने सिलिकॉन है आपके पास, माइनस चार्ज ये लगे, कितने सिलिकॉन हुए? 1 2 3, सही 3। ऑक्सीजन जोड़िए, कितने होंगे टोटल? पहले पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन ले लीजिए, जो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 प्लस ये देखो इनका शेयर हाफ और हाफ है ना, 1 हो गया ना, ये हाफ और हाफ 1 हो गया, इसका भी हाफ और हाफ 1 हो गया, मतलब हाफ, सॉरी
डायरेक्ट लिखिए फिर ये 1 ये भी काउंट होगा, ये भी पूरा 1 काउंट करो इसी यूनिट सेल में। 1 2 6 तो मैंने जोड़ लिया था, कॉमन वाले 1 2 ओ 3 लिख लीजिए 1 2 3, हाफ और हाफ, ये भी हाफ, इसका भी हाफ, तो पूरा यूनिट से लेना, हाफ और ये भी हाफ, हाफ और ये भी क्या हो गया हाफ, जोड़ लीजिए SI 3 और 9 फॉर्मूला। चार्ज देख लीजिए टोटल माइनस का, -2 -2 -2 कितना हो गया -6, लिख लीजिए जरा, यही है साइक्लिक सिलिकेट। देखिए मैंने बना दिया, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो आप। तो ध्यान रखें ऑक्सीजन शेयर्ड कितने हैं, मैंने लिखाया भी था 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन यूनिट, तो 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हैं पर टेट्राहेड्रॉन यूनिट में, ध्यान रखेंगे इसका। तो ये ए पार्ट हो गया हमारा साइड। एन की वैल्यू 3 ले लिया मैंने, तो इस तरीके से हम साइक्लिक बना सकते। एन की वैल्यू 6 पे और मैं बना देता हूँ, देखिए जरा n = 6 पे, तो थोड़ा काउंट करने में इधर उधर होगा तो फिर फॉर्मूले गलत आ जाएंगे, तो कृपया आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। SI n की वैल्यू 3 रख दीजिए, देखिए जो जनरल फार्मूला था वही देख लीजिए, SiO3 n -2n, देखिए तो n की वैल्यू आप क्या रख लीजिए, डायरेक्ट 6 की बात कर रहा हूं, क्या हो गया फॉर्मूला SI ऑक्सीजन कितना हो गया 6, कितना हो गया -2, लिखिए जरा इसका, सॉरी 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं। SI ऑक्सीजन